बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे विधानसभा सीट की कहानी जो काफी आन बान और शान की सीट रही है। सीट है बनियापुर, लोकसभा है महाराजगंज और जिला है सारण। बनियापुर की चर्चा होते ही जो चेहरा सबसे पहले सामने आता है वो चेहरा है प्रभुनाथ सिंह का। प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से सांसद रहे और उनके अनुपस्थिति में उनके भाई केदारनाथ सिंह लगातार 4 टर्म से इस सीट से आरजेडी के टिकट पर और पहली बार जदयू के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस बार आरजेडी को छोड़कर जदयू में उनका पूरा खेमा चला गया है, तो केदार सिंह ने विधानसभा चुनाव के पहले ही ये सीट आरजेडी के लिए वैकेंट कर दी है। अब चर्चा है कि केदारनाथ सिंह या उनके बेटे जो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं ऋतुराज सिंह इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। जदयू का सिंबल होगा। अब आपको बताएं कि अगर केदारनाथ सिंह जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर महागठबंधन से कौन होगा। महागठबंधन में नेताओं की कमी नहीं है, आधा दर्जन से ज़्यादा नेता हैं, पर दावा जिसका सबसे ज़्यादा है वो है तारकेश्वर सिंह। तारकेश्वर सिंह मसरख के पूर्व विधायक रह चुके हैं और हाल ही में तेजस्वी यादव की बैकुंठपुर यात्रा के दौरान जिस तरह से मसरख के महाराणा प्रताप चौक पर तारकेश्वर सिंह ने तेजस्वी का स्वागत किया, उससे एक बात साफ हो गई कि महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर बनियापुर में सबसे मजबूत दावेदारी तो तारकेश्वर सिंह की है। हालांकि चर्चा तारकेश्वर सिंह की पत्नी की भी है जो उनकी अनुपस्थिति में इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पर रितेश मुखिया कहाँ जाएंगे। रितेश मुखिया कभी प्रभुनाथ सिंह के खासम खास हुआ करते थे, पर अब पाला बदलकर महागठबंधन में आ गए हैं। रितेश मुखिया भी बनियापुर में घूम रहे हैं और टिकट के प्रबल दावेदार हैं। रितेश मुखिया भी राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो पिछले चुनाव में मुकेश साहनी के सिंबल पर लड़े वीरेंद्र ओझा का क्या होगा। अब बनियापुर का सामाजिक समीकरण राजपूत बनाम भूमिहार है और ऐसे में वीरेंद्र ओझा पिछले 4 चुनावों से चुनाव हार रहे हैं। इस बार वीरेंद्र ओझा के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि एनडीए से टिकट मिलेगा नहीं और महागठबंधन में इतने सारे दावेदार हैं कि उसमें उनका कुनबा पिछड़ता चला जा रहा है। फिर भी वीरेंद्र ओझा को विश्वास है कि अगर सीट कांग्रेस के पास गई तो वे वहां से उम्मीदवार होंगे और तैयारी भी उनकी पुख्ता चल रही है। पर इन उम्मीदवारों के अलावा भी पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय 13,000 के करीब वोट लाने वाले सुमित गुप्ता भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। सुमित गुप्ता इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन दोनों गठबंधनों के अलावे जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है प्रशांत किशोर का कुनबा। अब देखिए, प्रशांत किशोर के कुनबे से भी आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, पर जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है वो कैप्टन श्याम सिंह है। कैप्टन श्याम सिंह लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर चुनावी समर में कूदे हैं। प्रशांत किशोर को अपना आदर्श मानते हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पूरा बनियापुर को एकजुट कर चुके हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं। पर कैप्टन श्याम सिंह से ज़्यादा उनके पिता मदन सिंह को लोग जानते हैं। अब श्याम सिंह को भी जानने लगे हैं। प्रशांत किशोर कई दफ़े इस इलाके का दौरा कर चुके हैं। पर कैप्टन श्याम सिंह के अलावे भोजपुरी लोक गायिका और जिला परिषद की सदस्य रही पुष्पा सिंह भी इसी सीट से प्रशांत किशोर के पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती हैं। पुष्पा सिंह का दावा भी मजबूत है, महिला है, क्षेत्र में सक्रिय हैं और विधानसभा का चुनाव भी 2020 में निर्दलीय लड़ चुकी हैं। पुष्पा सिंह के अलावे भी कई सारे दावेदार हैं। अब जिस उम्मीदवार की चर्चा वो जय बिहार फाउंडेशन वाले संजय कुमार सिंह। अब संजय कुमार सिंह जो हैं वो पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के चचेरे भाई हैं। साउथ में इनका बड़ा नाम है, औद्योगिक क्रांति में वर्ल्ड लेवल का नाम है। क्षेत्र के सैकड़ों बच्चों को प्राइवेट जॉब दिलवा चुके हैं। मसरख में ताल ठोक कर 5 साल से बैठे हैं और परिवर्तन की बात करते हैं। साफ सुथरी छवि है और जय फाउंडेशन के माध्यम से जो उनका जय बिहार फाउंडेशन है उसके माध्यम से बनियापुर को बदलना चाहते हैं। हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम अपने जन्मदिन पर करके उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पर रुक जाइए, इन प्रत्याशियों के अलावा एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी से भी कई सारे चेहरे हैं, जिसमें कई सारे चेहरे जो हैं वो चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, पर आगे अटकल में प्रभुनाथ सिंह का परिवार है। चाहे शैलेश सिंह हो या फिर अजीत सिंह, साथ ही साथ कामेश्वर सिंह भी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
बनियापुर के सामाजिक समीकरण में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पर प्रभाव यहाँ राजपूत मतदाताओं का है और प्रभुनाथ सिंह का सीधा सीधा प्रभाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने इसी सीट से सबसे ज्यादा वोटों से लीड लिया था और माना गया कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार के समर्थन के कारण ही निर्णायक बढ़त बनियापुर से मिली। फिर 2025 में बनियापुर का विधायक कौन होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर प्रत्याशियों का चयन जातीय समीकरण ही इस क्षेत्र से नए विधायक का चयन करेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।